हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 7 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक और पाठ जिसका नाम है प्रेरणा स्रोत मेरी माँ। तो यहाँ पर जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, जिन्हें जो भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी माँ को हमेशा अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में माना। उन्हें जो भी अच्छे काम वो जो भी अच्छे काम करते थे उसकी प्रेरणा का स्रोत वो अपनी माँ को ही माना करते थे। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। आज के इस युग में ऐसे लोग कम ही हैं जिन्होंने अपने काम और व्यवहार से करोड़ों युवाओं और संपूर्ण देशवासियों को प्रभावित किया हो। उनके दिल में एक खास जगह बनाई हो। मिसाइल मैन नाम से चर्चित चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उन चुनिंदा हस्तियों में से एक हैं। इनका व्यक्तित्व इतना सरल और सहज था कि हर कोई उन्हें देखकर हैरान हो जाता था। इन्होंने अपने काम के सिवाय कभी भी अपने पद को अहम नहीं समझा। अपनी सीधी सादी बातों और जीवन के मूल्यों के कारण डॉक्टर कलाम ने दुनिया के चर्चित लोगों में एक अलग ही जगह बनाई है। इसलिए वह आज पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। विदेश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे दो अन्य पूर्व राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे महान व्यक्ति की प्रेरणा स्रोत डॉक्टर कलाम की माँ आशियम्मा थीं। मन को छूने वाली अनेक घटनाओं में डॉक्टर कलाम ने अपनी माँ का बार बार उल्लेख किया है। बचपन के अभाव भरे दिनों में एक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें माँ का अधिक लाड़ प्यार, स्नेह और प्रोत्साहन मिला। उन्होंने बताया कि हमारे घरों में बिजली नहीं थी, तब मिट्टी तेल की चिमनी जलाया करते थे या घर में लालटेन की रोशनी होती थी, जिनका समय रात्रि 7 से 9 बजे तक नियत था। पर नन्हे कलाम माँ के अतिरिक्त स्नेह के कारण रात्रि 11 बजे तक दीपक का उपयोग करते थे। क्योंकि माँ को कलाम की प्रतिभा पर भरोसा था, इसलिए वह कलाम की पढ़ाई के लिए एक स्पेशल लैम्प देती थी जो रात तक पढ़ाई करने में कलाम की मदद करता था। रोशनी को दूसरों तक फैलाने की चाह कलाम के नन्हे मन में यहीं से उठने लगी, जो समय के साथ विश्वव्यापी बनी। एक अन्य घटना डॉक्टर कलाम को जीवन भर याद रही, वह यह थी कलाम की लगन और मेहनत के कारण उनकी माँ खाने पीने के मामले में उनका विशेष ध्यान रखती थी। दक्षिण में चावल की पैदावार अधिक होने के कारण वहाँ चावल अधिक खाया जाता है, लेकिन कलाम को रोटियों से विशेष लगाव था। इसलिए उनकी माँ उन्हें प्रतिदिन खाने में 2 रोटियां अवश्य दिया करती थी। एक बार उनके घर में खाने की गिनी चुनी रोटियां ही थीं। यह देखकर माँ ने अपने हिस्से की रोटी कलाम को दे दी। उनके बड़े भाई ने कलाम को धीरे से यह बात बता दी। इससे कलाम अभिभूत हो उठे और दौड़कर माँ से लिपट गए। माँ के विश्वास व प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि डॉक्टर कलाम अपने जीवन को बहुत अनुशासन में जीना पसंद करते थे। वे शाकाहार और ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों में से थे। कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे और उनकी गूढ़ बातों पर अमल किया करते थे। उनके संदेश व छात्रों से बातचीत में उनके जीवन के इन भावों और माँ की प्रेरणा का बार बार उल्लेख मिलता है, जो भारत के तमाम बच्चों और बच्चियों तथा युवाओं को कुछ नया सोचने और नया करने को प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। जब डॉक्टर कलाम आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए तो उन्हें घर छोड़ना पड़ा। उस समय माँ आशिमा का कलेजा भर आया। वे रो पड़ी और अपने आप को शांत नहीं कर पाई। तब नन्हे कलाम ने माँ के पास बैठकर उन्हें समझाया, माँ मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के बिना भला रह सकता हूँ। नन्हे कलाम के मुँह से ऐसी समझदारी की बात सुनकर माँ ने आंसू पोंछ लिए। वे मुस्कुराईं और फिर हंसी खुशी उन्हें विदा करने के लिए कुछ हिदायतें देती हुई कुछ कदम कलाम के साथ चली। इसके बाद कलाम के पिता और परिवार के अन्य लोग मित्र स्टेशन पर उन्हें छोड़ने आए थे। रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल की ओर यात्रा करते हुए कलाम के मन में माँ की ममता थी, यादें थीं, माँ की हिदायतें, झिड़कियाँ और शरारत करने पर की गई सख्तियाँ थीं। कलाम का मन माँ की ममता में सराबोर था। कोई भी बच्चा जब पहली बार घर छोड़कर बाहर अकेला रहने के लिए जाता है तो उसे सबसे ज़्यादा घर से दूरी और माँ की कमी खलती है। माँ से बच्चे के मन का तार जुड़ा होता है। नन्हे बालक कलाम का माँ के प्रति यही भाव उन्हें बड़े होने के साथ साथ और भी गहरा होता गया। यही भाव उनकी कविता माँ में दिखता है। माँ समंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धा न तीर्थ यात्री, रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी पूरी दुनिया, सब में तू निहित है, सब तुझ में समाहित,
तेरी बाहों में पला है मैं, मेरी कायनात रही तू। जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत, मीलों चलते थे हम, पहुँचते किरणों से पहले। बहुत ही खूबसूरत कविता है ये। इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। यह कविता उन्होंने तब लिखी थी जब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रहीं, और यह सच जाहिर करती है कि वे कलाम के महान कामों के पीछे प्रेरणा रहीं। कलाम के बचपन को माँ ने कुछ इस तरह संवारा और प्रोत्साहित किया कि बाल मन के सभी सहज भाव डॉक्टर कलाम की प्रौढ़ अवस्था में झलकते रहते। नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते। उनके अंदर सीखने की भूख थी और पढ़ाई पर घंटों ध्यान देना उनमें से एक था। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जीवन के सबसे बड़े अफसोस का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वह अपने माता पिता को उनके जीवन काल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा सके। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता जैनुलाब्दीन 103 साल तक जीवित रहे और माँ आशियम्मा 93 साल तक जीवित रहीं। उन्होंने भारतीय छात्रों को अपना संदेश देते हुए कहा, सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए, सपने वो होते हैं जो रातों में सोने नहीं देते। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। प्रस्तुत लेख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के हिंदी रूपांतरण से संकलित है। तो यहाँ हमने एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ा, प्रेरणा स्रोत मेरी माँ। यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी माँ के बारे में जिक्र हुआ है। ये मतलब वो अपनी माँ को अपना हर काम के लिए क्या मानते थे, प्रेरणा स्रोत मानते थे। तो APJ अब्दुल कलाम और उनकी माँ से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं इस पाठ के अंदर हमें बताई गई हैं। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सी पोयम भी दी हुई है, कविता भी दी हुई है, जो APJ अब्दुल कलाम ने अपनी माँ के लिए लिखी थी जब वो इस दुनिया में नहीं रही थी। अपनी माँ को समर्पित की थी ये कविता उन्होंने। अगर ये पाठ आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।